हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRC लर्निंग। आज हम सी लैंग्वेज में सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर मैनर में, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। रैंडम एलिमेंट्स हमको मिलेंगे और हमें उसके ऊपर सॉर्टिंग ऑपरेशन करना है। सॉर्टिंग ऑपरेशन करने का लाभ ये होता है कि उसके बाद एक बार जब हमारा एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाता है तो उसको एक्सेस करना हमारे लिए इजी होता है, सर्च ऑपरेशन इजी होता है। सोचिए कि अगर आपके पास रैंडम एलिमेंट्स है और आपको कोई एक एलिमेंट ढूंढना है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम कि वो एलिमेंट कहाँ है, तो ऑन एन एवरेज आपको हाफ ऑफ द लिस्ट, हाफ ऑफ द नंबर्स आपको सर्च करने पड़ते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, और यही अगर एरे हमारा सॉर्ट है तो हम एलिमेंट को बहुत जल्दी एक्सेस करने के लिए बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। अब ये होता कैसे है? देखिए, नॉर्मली मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दूं कि जब हम डिक्शनरी में कोई शब्द को ढूंढते हैं तो डिक्शनरी हमारी सॉर्टेड होती है, ए से लेकर जेड तक उसमें पूरा सीक्वेंस मेंटेन होता है। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई शब्द को ढूंढ रहे हैं तो आप डिक्शनरी में बहुत जल्दी उस एलिमेंट को ढूंढ लेते हैं। और सोचिए अगर डिक्शनरी का कोई क्रम ना हो, कोई भी शब्द कहीं किसी पेज पे गिवन हो, कोई सीक्वेंस मेंटेन ना हो, तो आप सोचिए, जरा इमेजिन करिए डिक्शनरी में कितना मुश्किल होगा उस एलिमेंट या उस शब्द या उस वर्ड को ढूंढना। इसी तरीके से आप अगर अपनी रेफरेंस बुक्स देखते हैं तो हर एक रेफरेंस बुक्स के लास्ट में इंडेक्स पेजेस होते हैं। इंडेक्स पेजेस शुरू के पेजेस नहीं होते, वो कंटेंट होता है। लास्ट में इंडेक्स पेजेस होते हैं जिसमें उस बुक में दिए हुए ए से लेकर जेड तक सभी टॉपिक्स की लिस्ट होती है अलॉन्ग विद द पेज नंबर। अगर आपको कोई शब्द ढूंढना है तो आप इंडेक्स में जाके बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सी की किताब है और आपको उसमें ढूंढना है पॉइंटर्स कहाँ हैं, तो आप पी वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पॉइंटर मिलेगा, उसके सामने पेज नंबर होगा। मान लीजिए पेज नंबर है 261, तो आप 261 में जाएंगे और आपको जो रिक्वायर्ड पेज, रिक्वायर्ड टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम एरेज के अंदर भी सॉर्टिंग करते हैं और बाकी सॉर्टिंग का टेक्निक्स भी किस तरीके से होती है उसको देखेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होती है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाएगा तब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। होती कैसे सॉर्टिंग? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे है 5 एलिमेंट्स का, उसमें कुछ रैंडम एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 44, 33, 11, 55, 22। तो सॉर्टिंग का मतलब हो जाएगा कि हम 11, 22, 33, 44 और 55 इसको हम इस ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारा एरे सॉर्टेड है। ये रैंडम एलिमेंट्स है, आपको नहीं पता कि आपका एलिमेंट किधर है, कहाँ है। इसमें आपको मालूम है कि 44 कहाँ होगा, 33 के बाद ही होगा। ठीक है, इसमें फिर इंसर्शन भी हमारे पास इजी हो जाता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट बीच में ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है, तो हमको मालूम चल जाएगा कि हमें किस पोजीशन पे उसको ऐड करना है। ठीक है, चलिए पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि सॉर्टिंग करते कैसे, फिर इसके प्रोग्राम के ऊपर भी हम काम करेंगे। यही एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यही एलिमेंट है और इसको हम सॉर्ट करते हैं। क्योंकि 5 का एरे 0, 1, 2, 3, 4। अब सॉर्टिंग का जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, वैसे सॉर्टिंग के बारे में हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में कई सारी तरीके की सॉर्टिंग अवेलेबल है, इंटरनल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग, हर तरीके की अवेलेबल है। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर सॉर्टिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल सॉर्टिंग कर रहे हैं। अगर टेक्निकली इसको कोई नाम देना है तो सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वरना नॉर्मल सॉर्टिंग है ये। तो इस सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर जो इसका प्रोसीजर है दैट इज कि आप पहली पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट को सभी पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और जब आप कंपेयर कर लेंगे देन यू विल फाइंड द लोएस्ट एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद अगली बारी में आप फर्स्ट पोजीशन पे रखे हुए एलिमेंट को सभी से कंपेयर करेंगे। फिर यू हैव लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सेकंड लोएस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। इस तरीके से हम तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एरे सॉर्टेड नहीं हो जाता। ठीक है, पोजीशन ओरिएंटेड काम करना है, वैल्यू ओरिएंटेड नहीं।
अभी हम समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको हम प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। देखिए मैंने 44 को 33 से कंपेयर किया, क्या 44 33 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो इनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा 11, 55 एंड 22। अब 33 को 11 से, मतलब आपको 44 और 33 को नहीं करना था एक्चुअली में, आप कर क्या रहे हो, ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 से कर रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ 0 को रेस्ट ऑल के साथ कर रहे हो कंपेयर, कि अगर ये बड़ा है तो इंटरचेंज कर दो। 33 बड़ा है 11 से, यस बड़ा है, तो इनके आपस में इंटरचेंज होगा बस, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब 11 को 55 से किया जाएगा, क्या 11 55 से बड़ा है? नहीं, तो इनके बीच में इंटरचेंज भी नहीं होगा। 55 एंड लास्ट में 22। अब 11 22 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, तो 11, 44, 33, 55 एंड 22। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पास, एंड ऑफ फर्स्ट पास, एंड यू विल हैव द लोएस्ट एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो इस पूरे, अभी हमारा अरे सॉर्ट नहीं हुआ है, अभी एक एलिमेंट अपने अप्रोप्रिएट जगह पे आया है। ठीक है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हमें गिवन है, उनका ऑर्डर क्या गिवन है। ठीक है, उतने नंबर ऑफ पासेस हमको चाहिए होते हैं। खैर एनी हाउ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप 44 को 33 से या 33 को 11 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 से कर रहे हैं, फिर ए ऑफ 0 को ए ऑफ 2 से कर रहे हैं, फिर ए ऑफ 0 को ए ऑफ 3 से कर रहे हैं, फिर ए ऑफ 0 को ए ऑफ 4 से कर रहे हैं। इसमें वैल्यू क्या है वो आपके लिए इमटेरियल है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें वैल्यू के ऊपर हमने काम नहीं कर रहे हैं अभी हम काम कर रहे हैं तो पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पहली पोजीशन पे हमारे पास लोएस्ट एलिमेंट आ गया। अब 11, 44, 33, 55 एंड 22 है। अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे आ चुका है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे ए ऑफ 1 को ए ऑफ 2 से। अब ए ऑफ 1 को रेस्ट ऑल के साथ कंपेयर करेंगे। ए ऑफ 1 यानी कि 44 33 से बड़ा है? यस बड़ा है। 33, 44, 55, 22। 33 55 से बड़ा है? नहीं, तो इंटरचेंज भी नहीं होगा। फिर 33 क्या 22 से बड़ा है? यस। 22 और 33, यहाँ 44 यहाँ 55, यहाँ पे 11 था, 11 आ गया। दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड पास, एंड ऑफ सेकेंड पास। यहाँ पे आपके पास एंड ऑफ सेकेंड पास आ गया। जब एंड ऑफ सेकेंड पास आया देन यू हैव द लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट एलिमेंट 22 एट द फर्स्ट पोजीशन, और यू कैन से द सेकेंड एलिमेंट के रूप में 22 आ गया। अब हम अगले पास की वैल्यूज को देखते हैं। 11, 22, 44, 55 एंड 33। ठीक है, अब ये तो हमारे दोनों एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब आप ए ऑफ 2 को ए ऑफ 3 से, फिर ए ऑफ 2 को ए ऑफ 4 से कंपेयर करेंगे। 44 55 से बड़ा है? नहीं, इंटरचेंज भी नहीं होगा। 33 55 है ये। ठीक है, फिर 44 क्या 33 से बड़ा है? यस बड़ा है। 11, 22, 33, 55 एंड 44, इनके आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। 44 और 33 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, और दिस इज द एंड ऑफ थर्ड पास, एंड यू हैव द थर्ड लोएस्ट एलिमेंट एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है ना, 33 आ गया मेरे पास। अब 11, 22, 33, 55 एंड 44। अब हम थर्ड पोजीशन बेसिकली, अगर यूज़र के अकॉर्डिंग तो थर्ड पोजीशन ये है, प्रोग्रामर के अकॉर्डिंगली ये बेसिकली हमारी सेकंड पोजीशन है। तो अब हम थर्ड को 4 से कंपेयर करेंगे। ए ऑफ 3 को ए ऑफ 4 से। 55 44 से बड़ा है? यस। 11, 22, 33, 44 एंड 55। नाउ एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस लॉजिक है। तो आपने क्या देखा, हम पोजीशन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। ए ऑफ 0 को पहले सभी के साथ किया, फिर ए ऑफ 1 को सभी के साथ किया, फिर ए ऑफ 2 को अगले पास में ए ऑफ 2 को किया, अगले पास में ए ऑफ 3 को किया। ये प्रोसेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड है कितना लंबा जाएगा। अब हो सकता है कि हमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से गिवन हो, जैसे 22, 11, 33, 44, 55। अब ये कैसे होगा सॉर्ट? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही पास में काम हो जाएगा। 22 11 से बड़ा है? हाँ बड़ा, इंटरचेंज कर दो, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ना दिखाने की जरूरत है आगे। एक पास में ही, एक पास के एक ही कंपैरिजन में काम हो गया।
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना लेंथी जाएगा हमारा प्रोसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन पे और किस ऑर्डर पे गिवन है। ठीक है, इन सबको हम एल्गोरिथम के अंदर और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी में इतना हमारा अभी नहीं है। सी में हमें सिर्फ लॉजिक डेवलप करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम प्रोसेस क्या है, उसका फ्लो क्या है, उसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया इसका प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं फटाफट से कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो मैं पूरा सी का फुल फ्लेश प्रोग्राम बनाऊंगा जिसको आप रन भी कर सकते हैं इजीली। देखिए, हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और फंक्शन का नाम है सॉर्ट, जिसमें दो पैरामीटर है, पहला एरे है और दूसरा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। नीचे हमने एक एरे 100 का ले लिया। हम मान के चल रहे हैं कि 100 से ऊपर कोई एलिमेंट सॉर्ट नहीं करवाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। एन ले लिया, लिमिट ऑफ एन एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे के लिए। यूजर से पूछा जाएगा कि आप कितने एलिमेंट्स इनपुट करवाना चाहते हो, उसको हमने लिमिट मान लिया। आप लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, यूज़र को समझाने के लिए कि भाई हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर या एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। मैंने लिख दिया लिमिट ऑफ एन एरे। आप इसकी लाइन को चेंज भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा दी। ये वो वैल्यू है जो यूज़र इनपुट कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स वो इनपुट करवाना चाहता है, तो वो एन के अंदर आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एरे इनपुट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद आर्ग्यूमेंट ए और एन। अब हम चाहें तो, क्योंकि एरे में एड्रेस जाता ही है, हम सॉर्टेड एरे यहाँ प्रिंट कर सकते हैं या हम फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। मान लीजिए हम यही करते हैं, सॉर्टेड एलिमेंट्स आर i equals to 0, i less than n, i plus plus, printf percentage d a of i। फॉर लूप के अंदर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आप लगाना चाहो तो यहाँ पे आप इधर से खोल के इधर से बंद कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है। और इसमें भी मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। इसके बाद यहाँ फंक्शन में बंद कर देता हूँ ऊपर गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज्ड। इसके बाद मैंने गेट सी एच लगाया है और प्रोग्राम क्लोज किया है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉर्टेड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे हम कॉलिंग कर रहे हैं फंक्शन की, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलिंग फंक्शन। ये डिक्लेरेशन हो गया, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ठीक है, जिसे हम
प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। अब मैं डेफिनेशन बना रहा हूँ, void sort, सेम वेरिएबल ले लिया, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, i, j और t, 3 वेरिएबल ले लिए, i j लूप के लिए और t मैंने लिया है स्वैपिंग करवाने के लिए। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, थोड़ा गैप दे देता हूँ, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे हम इसको i प्लस 1 दे देते हैं, ये i प्लस 1 है, j इक्वल्स टू i प्लस 1, j की जो वैल्यू शुरू हो रही है वो i प्लस 1 से हो रही है। नाउ वी आर कंपेयरिंग a ऑफ i with a of j, a of i with a of j, this is I and this is j, if it is greater than a of j then swapping a of i की वैल्यू t में a of i के अंदर डाल दिया a of j, और a of j में डाला t, और ये 4 ब्रैकेट बंद, एक इफ का, एक फॉर का, एक और फॉर का और एक फंक्शन का, ठीक है। और प्रिंटिंग हम यहाँ पे करवा ही चुके हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है हमारा और पूरा प्रोग्राम है हमारा नॉर्मल सी के अंदर सॉर्टिंग का। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। जो हमने प्रोसेस देखा था अभी, आपको जो मैंने अभी प्रोसेस करवाया था, तो उसमें बताया था कि a ऑफ 0 को a ऑफ 1 से कंपेयर किया जा रहा है, फिर 0 को 2 से किया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे i की वैल्यू देखिए कितनी है, 0 है, j की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी अंदर वाले लूप में है, ये अंदर वाला लूप है, तो ये पूरा चलेगा। इस पूरे दौरान मेरा i 0 रहेगा, लेकिन j बढ़ता रहेगा, j 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर हमारा 5 के एरे है तो 5 पे लूप ब्रेक हो जाएगा, यही होगा। तो होगा क्या, a ऑफ 0 को a ऑफ 1 से कंपेयर किया जा रहा है, a ऑफ 0 को a ऑफ 1 से कंपेयर किया जा रहा है। अगर a ऑफ 0 a ऑफ 1 से बड़ा है तो इंटरचेंज कर दें, यही होता है ना। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 44, 33, 11, तो 44 33 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 33 और 44 ऐसे आ जाता है। तो a ऑफ 0 a ऑफ 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इंटरचेंज कर दिया जाएगा। इंटरचेंज का स्वैपिंग का प्रोसीजर आपको मालूम ही है कि a ऑफ 0 की वैल्यू t में डाली, फिर a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ i में डाली, और t की वैल्यू जो a ऑफ i की ओल्ड वैल्यू थी वो अब a ऑफ j में आ जाएगी, तो इंटरचेंज हो जाएगा। फिर केवल j बढ़ेगा, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, लेकिन i मेरा 0 रहेगा। अब a ऑफ 0 को a ऑफ 2 से, अब a ऑफ 0 को a ऑफ 2 से, a ऑफ 0 को अब a ऑफ 2 से, a ऑफ 0 a ऑफ 2 से बड़ा इंटरचेंज कर दिया जाएगा। फिर a ऑफ 0 को 3 से, 4 से, देन यू विल फाइंड द लोएस्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, j की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से, क्योंकि अंदर मेरा i चेंज नहीं हो रहा। तो जो हमारा नंबर ऑफ पासेस है ना, वो i वाला लूप है। i बता रहा है कितने पास चलेंगे, और जो इंटरनल कंपैरिजन हो रहा है, जो बार बार आप कंपैरिजन करते जा रहे थे a ऑफ 0 को a ऑफ 1 से, फिर a ऑफ 1 को a ऑफ 2 से, वो j के अंदर हो रहा है। i नंबर ऑफ पासेस के लिए है, j नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने के लिए है। i नंबर ऑफ पासेस के लिए है, j नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने के लिए है, ठीक है। i अंदर नहीं बदल रहा, j बदलता जा रहा है। i कांस्टेंट है, a ऑफ 0 को सभी के साथ, फिर अगले पास में a ऑफ 1 को सबके साथ, अगले पास में a ऑफ 2 को सबके साथ। फिर एक टाइम आएगा जो हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा, वापस आएंगे यहाँ से, कुछ रिटर्न तो करवाना नहीं है क्योंकि वॉइड है, फिर आपका एरे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। गेट ch करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ द एरे इज बीइंग सॉर्टेड, उसका लॉजिक क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, फ्लो कैसे होता है, ये सब मैंने आपको आज समझा दिया। होप यू लाइक माई वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को जिनको सॉर्टिंग में इशू है, वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा कि अगर मेरे को इस पूरे प्रोसेस को डिसेंडिंग में करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।